बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया। ज्ञानवापी के दक्षिणी यानी व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। वाराणसी जिला न्यायालय ने प्रशासन को आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर दक्षिणी तहखाने में पूजा के इंतजाम कराए जाएं। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने 31 जनवरी की रात व्यास जी का तहखाना खोला और साफ सफाई करवाई। इसके बाद प्रतिमाओं का शुद्धिकरण और पूजा पाठ हुआ। तहखाने में पूजा करते हुए पुजारी का वीडियो भी सामने आया है। अब व्यास तहखाने में क्या है ये भी जान लीजिए। तहखाने में विष्णु भगवान की एक प्रतिमा, गणेश भगवान की एक प्रतिमा, हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं, जोशी मठ की 2 प्रतिमाएं, राम नाम लिखा हुआ एक पत्थर और एक मकर अखंड ज्योति रखी हुई है। जिला प्रशासन ने 31 जनवरी की रात 9:30 बजे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्यों को बुलाकर नंदी महाराज के सामने लगे अवरोध हटाए और रास्ता खोला। 10:30 बजे व्यास तहखाना खुलने के बाद पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ। इसके बाद षोडशोपचार पूजन हुआ। गंगाजल और पंचगव्य से मूर्तियों को स्नान कराया गया। इसके बाद महागणपति का आह्वान किया गया। फिर सभी विग्रहों को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाया गया और आरती की गई। व्यास जी के तहखाने में लगभग आधे घंटे तक पूजन हुआ। इस दौरान डीएम एस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक को दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस तहखाने में वर्ष 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, लेकिन उसी साल तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इसे बंद करा दिया था। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए। 31 साल बाद वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में नियमित पूजा पाठ की अनुमति दे दी है। वाराणसी डीएम राजलिंगम का कहना है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर व्यास परिवार की तरफ से भी बयान आया है। वाराणसी में TV9 संवाददाता अमित सिंह ने व्यास परिवार से बातचीत की। व्यास परिवार के वरिष्ठ सदस्य जितेंद्र व्यास का कहना है कि ये उनके परिवार के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस पल के लिए उनका परिवार बीते 400 सालों से संघर्ष कर रहा था। आखिरकार उन्हें जीत मिली है। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो उनका आकृति मिलेगी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसे कोर्ट ने लिस्टिंग रजिस्ट्रार के पास भेजा है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों का कहना है कि याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी कोर्ट में मामला अभी लंबित है। माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। भाई वो तो 1 हफ्ते का तो सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है
मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं। इसी कैंपस में एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। 31 जुलाई 2023 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया और वाराणसी कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी। हाल ही में वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। एएसआई रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने की बात कही गई है। इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि एएसआई रिपोर्ट उनके दावे को मजबूती देती है। बता दें कि 11 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली उस संरचना को संरक्षित किया जाए जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।